यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा कटाक्ष किया। ओवैसी के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा है। ये देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव को सीधी चुनौती दी। ओवैसी ने कहा, मुसलमान अब अपना अलग सियासी नेतृत्व बनाएंगे, जिससे समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोटों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुसलमानों की सियासी क़यादत बनेगी और अखिलेश यादव की दुकान बंद होगी। ओवैसी का इशारा साफ है कि यूपी में मुस्लिम वोटों को लेकर एसपी की पारंपरिक पकड़ कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। एआईएमआईएम पहले से ही मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस कर रही है और 2027 में बड़ा दखल देने की तैयारी में है। कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। ओवैसी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी भड़क गई। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी गलतफहमी के शिकार हैं। दुनिया की कोई ताकत अखिलेश यादव की दुकान बंद नहीं कर सकती। अखिलेश और समाजवादी पार्टी जिंदा और मजबूत पार्टी है, जो मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करती रहेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अखिलेश यादव जी की दुकान को बंद कर दे। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को गलत फहमियाँ हैं, उनकी दुकानें जरूर बंद हो जाएंगी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी एक जिंदा पार्टी है और मैं समझता हूँ कुछ लोग जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इस बयान का और कुछ नहीं। दरअसल यूपी में मुस्लिम वोटर्स करीब 19% हैं, जो किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी लंबे वक्त से MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर सवार है, लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम अब इस समीकरण को तोड़ने की कोशिश में है। 2022 के चुनावों में भी एआईएमआईएम ने कुछ सीटों पर एसपी को नुकसान पहुंचाया था। अब 2027 से पहले ये सियासी जंग और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात उत्तराखंड में होने जा रहे महाकुंभ की, जिसको लेकर तमाम संतों ने गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग उठाई है। और सीएम धामी ने न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में इस मांग को मानने का इशारा कर दिया है। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या हरिद्वार कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर होगा बैन। क्या अब कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर लगेगा बैन? क्या हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित रहेगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि हाल ही में न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस ओर इशारा किया है। हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित करने की मांग पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए इस मांग को मानने का इशारा किया। हरिद्वार हमारा पूज्य स्थान है, माँ गंगा का स्थान है, पूज्य संत गणों का, हमारे ऋषि मुनियों का स्थान रहा है और वहाँ से मांग उठी है और इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि वहाँ की पवित्रता बनी रहे। बता दें कि संतों ने हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित करने की मांग की है। हम सबों का पहले से ही मांग है कि जो हमारा कुंभ क्षेत्र है वो गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र हो, क्योंकि वहाँ अगर कोई हिंदू विरोधी या अदर हिंदू कोई रहता है तो निस्संदेह वो कुंभ में किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र करता है और कुंभ को खराब करने का प्रयास करता है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसे लेकर धामी सरकार पर सीधा हमला बोला। उत्तराखंड गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहां पर किसी मुसलमान की एंट्री न हो
और इस तरह की प्लानिंग हो रही है कि मुसलमानों पर बैन लगा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर यह होगा कि हुकूमत एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, एक मजहब के प्रचार के लिए काम कर रही है। कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब से कहना चाहता हूं कि वो एक मजहब का प्रचार ना करें। तो वहीं इधर अयोध्या से भी संतों ने यही मांग उठाई है कि हरिद्वार कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन की जाए। पहले धामी सरकार को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि यह फैसला, जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, मक्का जैसे पवित्र शहर में किसी भी प्रकार से एक भी अन्य मजहब, संप्रदाय, पंथ का आपको कुछ नहीं मिल सकता है, तो फिर उत्तराखंड हरिद्वार में क्यों? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड को गैर सनातनी को पूरे खाली करो, सनातनी के अलावा और कोई नहीं रहा है। आगामी जनवरी में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए उत्तराखंड सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश को सनातन पवित्र शहर घोषित करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार फिलहाल कुछ घाटों पर लागू गैर हिंदुओं के प्रवेश प्रतिबंध को अब पूरे 105 गंगा घाटों और कुंभ क्षेत्र में लागू करने की योजना बना रही है। इसमें सिर्फ हरिद्वार ही नहीं बल्कि ऋषिकेश भी शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और खबर असरदार में मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी। तो बात नाम बदलकर पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को धोखे से प्यार के जाल में फंसाने का एक ट्रेंड बन चुका है। एक साजिश के तहत हिंदू बेटियों को फरेबी प्यार का शिकार बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश समेत देश में लगातार बढ़ रहे फरेबी प्यार के मामलों पर अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जताई है। मोहन भागवत ने संवाद को ही फरेबी प्यार का इलाज बताया है और हिंदू लड़कियों के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र से बचने के लिए 3 मंत्र दिए हैं और संवाद को ही इस साजिश का इलाज बताया। देश में लगातार बढ़ रहे फरेबी प्यार को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने चिंता जताते हुए फरेबी भाईजान के जाल से बचने के लिए 3 स्तर पर प्रयास बताए हैं। मोहन भागवत ने इस पूरे जाल के खात्मे के लिए संवाद, संस्कार और कड़े कानून को ही बड़ा इलाज बताया है। संघ शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में भोपाल पहुंचे भागवत ने कहा, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के प्रयास सबसे पहले घर और परिवार से शुरू होने चाहिए। किसी भी समाज की मजबूती का आधार परिवार होता है और अगर परिवार में संवाद कमजोर होगा तो बाहर प्रभाव बच्चों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। वो अपने आप में स्पष्ट करता है कि अगर हमें जिहादी शक्तियों से लड़ाई लड़नी है तो सरकारों के अतिरिक्त, संगठनों के अतिरिक्त समाज को भी अपनी भूमिका को समझना होगा, बहन बेटियों को जागृत करना होगा और इस प्रकार के जिहादी तत्वों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपने घर से अभियान चलाने की आवश्यकता है। समाज, संगठन, सरकार सब एकजुट होकर के जब इस पूरे संकल्प में सहभागी बनेंगे तभी हम इस प्रकार की जिहादी शक्तियों पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश में एक संविधान है और उस संविधान के तहत हम लोग चलते हैं, सारा चीज पर मुनसर है। जहां तक लव जिहाद का मतलब के प्रेम का, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म के मानने वाले किसी से भी प्रेम कर सकते हैं अगर दोनों की सहमति है तो प्रेम कर सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं और जो सामाजिक कार्य है वो कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से उसको एक रंग देना, सांप्रदायिक रंग देना, ये गलत है, ये उचित नहीं है। तो मोहन भागवत जी का ये कहना है, ये सिर्फ लोगों को उलझाने वाली बात है और एक द्वेष पैदा करने की बात है। संघ प्रमुख ने कहा कि हजारों सालों से अखंड भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रम फैलाकर जनजातीय और अन्य वर्गों को अलग बताने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि समाज को तोड़ने वाली सोच से सावधान रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।